92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज रिचा अनिरुद्ध के साथ। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो खुद अगर किसी परेशानी से गुजरते हैं तो उससे निकलने के बाद तुरंत कुछ ऐसा करते हैं ताकि किसी और को उसी परेशानी से ना गुजरना पड़े। जो लोग ऐसा करते हैं वो कहलाते हैं बिग हीरो। नमस्कार, बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं हमारा खास वीकेंड शो बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और आज मेरे बिग हीरो हैं उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के रहने वाले संदीप कुमार। इनकी जिंदगी में एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद इन्होंने शुरू की डिजी स्वास्थ्य सेवा। क्या है डिजी स्वास्थ्य सेवा और क्या थी वो घटना जो इनके जीवन में घटी थी जिसने उन्हें इस अच्छे काम के लिए प्रेरित किया? ये सारी बातें करने के लिए आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं हमारे बिग हीरो संदीप कुमार। संदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिग हीरोज में। सबसे पहले तो हमारे लिसनर्स जानना चाहेंगे डिजी स्वास्थ्य के बारे में, बताएं। नमस्ते रिचा जी, मेरा नाम संदीप कुमार है और मैं डिजी स्वास्थ्य फाउंडेशन का फाउंडर और CEO हूँ। डिजी स्वास्थ्य फाउंडेशन, डिजी स्वास्थ्य का मोटो है जहाँ कम वहाँ हम, यानी जहाँ जहाँ पर भी जो है मेडिकल की सर्विसेज सुविधाएं जो है कम है, जहाँ पर अच्छे हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स नहीं है, वहाँ पर हम हैं। इस मुहिम के साथ में हमने डिजी स्वास्थ्य का शुरुआत करा। डिजी स्वास्थ्य का मीनिंग बताया। डिजी का मतलब होता है डिजिटल और स्वास्थ्य मतलब हेल्थ। तो डिजिटल हेल्थ के ऊपर हम लोग जो है काम कर रहे हैं। और बात है 2020 का, जिस टाइम पर जो कोविड आया था और उस टाइम पर जो है त्राही चारों तरफ मचा हुआ था और ख़ास करके गांव में जो है मेडिकल की सर्विसेज, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें मिलना बहुत ही दुर्लभ हो गया था। और उस टाइम पर हमने हमारे कुछ खास रिलेटिव्स को भी जो खोया, उसमें से हमारे फूफा जी भी एक थे। और जैसा कि हमने अर्लियर भी बताया कि जो है हमको 2007 में बोन कैंसर डायग्नोस हुआ था और हमको टाइमली जो है डायग्नोसिस नहीं मिल पाया था, जिसकी वजह से हमको काफ़ी तकलीफ़ हुआ। तो वो इंस्पिरेशन था और साथ में ही हमने सरकार का डेटा को भी देखा कि रूरल इंडिया में हेल्थ केयर का सिस्टम जो है क्या है। तो उसमें समझ में आया कि अभी भी इंडिया में जो है 18 लाख डॉक्टर्स का कमी है। अभी जो है 8 से 10 हज़ार लोगों के बीच में कहीं एक डॉक्टर की उपलब्धता हो पाती है। अभी भी जो है लोगों को 70 से 80% जो इलाज में खर्चा होता है अपने जेब से देना पड़ता है। EMD या फिर जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर से अगर उनको मिलना है तो कम से कम उनको 60 to 80 किलोमीटर जो है ट्रैवल करना पड़ता है। रूरल एरियाज में जो है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो उसकी उपलब्धता जो है टाइमली नहीं हो पाती है। खास करके शाम में, सुबह में, रात में तो बिल्कुल गाड़ियां नहीं मिलती हैं। तो इस तरह का इश्यूज जो हमने भी जो फेस करा। और हम जब 2020 में जो है बॉम्बे से गांव पर आए तो हमने देखा कि हमने जो है कुछ डॉक्टर लोग के साथ बात करा, प्लस जो है टेक्निकल जो है पर्सन लोग के साथ बात करा। और फिर ये सब रिसर्च करके सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ करके फिर 8 जुलाई 2020 को हमने जो है डिजी स्वास्थ्य फाउंडेशन का फर्स्ट जो सेंटर है वो संत कबीर नगर से शुरुआत करा। तो इसके जरिए हम लोग गांव-गांव में जाकर के हेल्थ कैंप्स लगाते हैं, अवेयरनेस कैंप्स लगाते हैं, घर घर जाकर के पैम्पलेट्स, लिटरेचर्स बांटते हैं, जानकारी देते हैं उनके डिसीज़ के बारे में, परेशानियों के बारे में, सिम्टम्स के बारे में। एक जगह पर एकत्रित करके उनका जो है वाइटल जांच करते हैं, जिसमें हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर, शुगर, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें होता है। तो जुलाई 2020 से लेकर के अब तक की जर्नी में टोटल जो है 5 हमारे टेलीमेडिसिन सेंटर्स हैं। 2 यूपी में है, एक सेंटर हमारा मुजफ्फरपुर बिहार में है और 2 महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में तो पालघर डिस्ट्रिक्ट और पुणे डिस्ट्रिक्ट में है। और अब तक हम लोग ने 30,000 से ज़्यादा लोगों को जो है 1-to-1 डॉक्टर से कंसल्टेशन कराया है। 850 गाँव में हेल्थ कैंप्स लगा दिया है हम लोगों ने। 137 डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ में 26 जो है स्टाफ हमारे साथ हैं, जिसमें से 11 लोग ऐसे हैं जो कैंसर सर्वाइवर्स हैं या उनके जो है फैमिली मेंबर्स हैं। देखिए कितना बढ़िया ये काम है, कितना अच्छा आइडिया है कि अगर गांव में रहने वाले लोगों को सही समय पर सही कंसल्टेशन मिल जाए या उनकी बीमारी की सही जांच हो जाए तो कितने सारे लोगों को एक बड़े खतरे से बचाया जा सकता है। लेकिन वो कौन सा खतरा था जिससे जूझने के बाद संदीप कुमार को महसूस हुआ ऐसी एक सेवा गांव के लोगों के लिए शुरू की जानी चाहिए। जानेंगे उस घटना के बारे में आपसे बस कुछ ही देर में। आप सुनते रहिए बिग एफएम पर बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध।
92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज रिचा अनिरुद्ध के साथ। 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज रिचा अनिरुद्ध के साथ। बिग एफएम पर यह है हमारा खास वीकेंड शो बिग हीरोज, जो कि सलाम करता है समाज के सच्चे नायकों को। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे आज के बिग हीरो, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के रहने वाले संदीप कुमार, जिनकी डिजी स्वास्थ्य सेवा हजारों ग्रामीण लोगों को मुफ्त में मेडिकल कंसल्टेशन दिलवाती है टेली कंसल्टेशन के जरिए, और बहुत सारे लोगों का जीवन बचाने का काम कर रही है सेवा। एक बात बताइए संदीप, आपकी ये सेवा तो पूरी तरह से निःशुल्क है, तो फिर आपका और आपके इस पूरे सेटअप का खर्चा कैसे चलता है? हम लोग जो है पेशेंट से एक भी रुपया चार्ज नहीं करते हैं। जो भी सर्विसेज हैं पेशेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जहाँ तक की बात है मेरा जो है पॉकेट एक्सपेंसेस या फिर जो खर्चा किस तरह से चलता है, तो मैं बता दूं कि हमारे एक प्रोफेसर हैं इंडियन स्कूल ऑफ डेवलपमेंट मैनेजमेंट से जो हमको पढ़ाए थे वहाँ पर, तो हमारी सैलरी जो है सर ही स्पॉन्सर करते हैं। उनका नाम है सुमन श्रीवास्तव। सुमन श्रीवास्तव सर मेरी पूरी जो सैलरी जो एक्सपेंसेस हमारा होता है उसको जो है स्पॉन्सर कर रहे हैं। और साथ में ही ऑर्गेनाइजेशन का जो पूरा एक्सपेंसेस है उसके लिए हम लोग लोकल के लोगों को रीच आउट करते हैं, HNIs को जो करते हैं, कंपनी को रीच आउट करते हैं, कॉर्पोरेट CSRs और HNIs, तो उन लोग के जो है सपोर्ट से जो है जो एक्सपेंसेस है सेंटर का वो निकलता है। और अभी एक सेंटर को चलाने के लिए अराउंड 1.5 लाख रुपए का जो है खर्चा आता है, और पर मंथ अराउंड 1000 लोगों को हम लोग एक सेंटर से कंसल्टेशन दिलाते हैं। और अब तक जो है बिल एंड मेलिंडा गेट्स, फिक्की इंडिया, कैपजेमिनी, UNDP इंडिया और SBP इंडिया, इस तरह से जो है संस्थाएं रही हैं जो काफ़ी सपोर्ट करी हैं, इंक्लूडिंग एम्पावर, प्रगति, अग्निटो, ये लोग ने भी जो है फंडिंग से अपने को जो है निरंतर सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो हमारे बिग एफएम के लिसनर्स अगर आपको सपोर्ट करना चाहें तो किस किस तरह से आपको मदद की जरूरत है और कैसे आपसे संपर्क किया जाए? जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9987944391, और साथ में ही आप जो है किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमको रीच आउट जो है कर सकते हैं, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन और यूट्यूब, इसके साथ में वेबसाइट पर भी हर जगह पर जो है आपको इसका एक्सेस मिलेगा। डिजी स्वास्थ्य फाउंडेशन वेबसाइट में जाएंगे तो डिजी स्वास्थ्य DIGISWASTHYA.org, और साथ में ही आपका जो है सपोर्ट हमें वॉलंटरी भी आप अगर हमारे जो है सेंटर्स के आसपास में है तो आप आकर के हेल्थ केयर में भी सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप जो है ऑनलाइन सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप जो है ऑनलाइन भी वॉलंटरी करके जो है सपोर्ट कर सकते हैं। रिचा जी, थैंक यू सो वेरी मच। बिग एफएम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है अवसर दिया हमें अपनी जर्नी को आप सारे लोग तक शेयर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। चलिए, हर बार की तरह मैं तो यही उम्मीद करूंगी कि हमारे बहुत सारे लिसनर्स आपकी मदद के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए आगे आएंगे। संदीप कुमार, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और आज मैं हर बार की तरह ये नहीं कहूँगी कि अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, क्योंकि बिग हीरो के इस बहुत लंबे सफ़र को हम यहाँ कुछ देर के लिए विराम दे रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों से बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, अगले हफ्ते नहीं लेकिन वाकई बहुत जल्द। मेरा इंतज़ार रहेगा ना आपको? मुझे तो आपसे मिलने का बहुत इंतज़ार रहेगा। लेकिन जब तक हमारी अगली मुलाकात हो तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। रिचा अनिरुद्ध की तरफ से आप सबको नमस्कार। 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज रिचा अनिरुद्ध के साथ। 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज रिचा अनिरुद्ध के साथ। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं हमारा खास वीकेंड शो बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध, और आज हमारे बिग हीरो हैं उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के रहने वाले संदीप कुमार, जिन्होंने गांव के लोगों को सही मेडिकल एडवाइस दिलवाने के लिए शुरू की है डिजी स्वास्थ्य सेवा, जिससे शहर में बैठे डॉक्टर्स
गांव के लोगों को सही मेडिकल कंसल्टेशन दे पाते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत क्यों हुई, बताइए संदीप कुमार, आपके जीवन में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आपने डिजी स्वास्थ्य सेवा के बारे में सोचा? बात है 2007 का, जिस टाइम पे मेरे दाहिने हाथ में जो है गांठ हुआ था और गांठ के साथ में सूजन हुआ। मैं उस टाइम पे जो है 7वीं में पढ़ रहा था, महज 12 साल की उम्र थी हमारी। और शुरू में जो है घर का इलाज जैसे हल्दी प्याज वगैरह लगाना, ये सब चीज़ें हुआ। फिर लोकल के जो है डॉक्टर को रीच आउट करे, उनके पास गए। फिर उसके बाद जिला अस्पताल पे, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में मैं जो 6 से 8 महीने तक जो है भटकता रहा। और फाइनली गोरखपुर पहुंचा तो वहाँ पर एक डॉक्टर ने बायोप्सी करा और बताया कि हाथ में जो है गांठ है वो कैंसर का गांठ है और हाथ को जो है काट करके निकालना पड़ेगा। तो ये काफ़ी जो है काफ़ी जो है परेशान कर देने वाला चीज़ था हमारे लिए। और उस टाइम पे जो है डॉक्टर एक खबर जो है पापा जी को हमारे दी और पापा हॉस्पिटल और ओपीडी से निकलने के बाद में तो रोने लगे। और अगले ही दिन हम लोग मुंबई गए और वहाँ पर जो है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में 1 साल का इलाज हुआ। डॉक्टर श्वेता बंसल मैम ने जो है केमोथेरेपी दिया था। उसके बाद से जो है 14 साइकिल टोटल लगा था केमोथेरेपी। और राइट ह्यूमरस बोन जो होती है वो बोन को जो है रिप्लेस करा गया और मैं एकदम से ठीक हो गया। तो उसी टाइम से जो है सोच बना था कि हमें आगे चल करके जो है रूरल एरियाज़ में जो है काम करना है। जो दर्द, जो तकलीफ, जो पेन हमने सहा है वो बाकी लोग ना सहे। और ड्यूरिंग माय ट्रीटमेंट, जिस टाइम पे जो कीमोथेरेपी चल रहा था, हमने देखा कि हमारा ट्रीटमेंट जो है वो वार्ड में जिसमें होता था, कीमोथेरेपी जो चलता था उसमें 4 से 5 बेड होते थे। तो शाम को हम लोग जो 4-5 पेशेंट्स होते थे एक साथ में बैठ करके डिनर करते थे। और बहुत बार ऐसा देखा हमने कि सुबह होते होते एक बेड जो है खाली हो जाता था। तो मुझे ये बात समझ में आता था कि अगर किसी का जो है कीमोथेरेपी कंप्लीट होता था तो वो जब भी जाते थे घर पे तो सारे लोग से मिल करके जाते थे। लेकिन जब कोई यूं ही अचानक से चला जाता था तो समझ में आता था कि ये शायद अभी दुनिया में नहीं रहे। तो उसी टाइम पे सोच बना था कि आगे चल करके हमको इस फील्ड में जो है काम करना है। जो तकलीफ, जो पेन, जो दर्द हमने सहा है वो दूसरे लोग ना सहें। और फिर उसके बाद हमने अपना एजुकेशन कंप्लीट करा और आगे जा कर के 2015 ऑनवर्ड्स में मुंबई में जो है अलग अलग हॉस्पिटल्स, जिस तरह से टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, वाड़ी हॉस्पिटल, केईएम, सायन, नायर, इन सब हॉस्पिटल में जो है ढेर सारे एनजीओ के साथ मिलकर के काम करा, जिसमें से इंडियन कैंसर सोसाइटी, वी केयर फाउंडेशन, एक्सेस लाइफ, संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर और कैन किड्स, इन सब संस्थाओं में मैं काम करा। और फिर 2020 में मैं कोविड के टाइम पे जो है गांव पर था। तो उस टाइम पर हमको सबसे ज़्यादा समय मिला वहाँ पर गांव में लोगों को देखने का, समझने का। तो हमें ये समझ में आया कि आज जो है 16 साल बाद भी, यानी कि मेरा इलाज होने के 16 साल बाद भी आज यहाँ पर हमारे गांव में लोगों को राइट टाइम पे राइट डायग्नोसिस नहीं मिलता है, राइट गाइडेंस नहीं मिलता है। लोग एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में जो है भटकते रहते हैं। और उसी टाइम पे जो है हमारा एडमिशन भी हुआ था इंडियन स्कूल ऑफ डेवलपमेंट मैनेजमेंट नोएडा में। तो उसमें पढ़ाया गया कि किस तरह से जो है ऑर्गेनाइजेशंस को लीड करना है और किस तरह से हेड करना है। काश कि हम में से हर कोई इसी तरह सोच पाए कि हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम हुई है हम कुछ ऐसा करें या ऐसा कोई सोल्यूशन ढूंढ निकालें कि वो प्रॉब्लम किसी और के जीवन में ना आए। तो हम सभी बन जाएंगे बिग हीरो और हमारे आसपास की दुनिया कितनी अच्छी हो जाएगी। यहाँ रुकूंगी एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जानेंगे डिजी स्वास्थ्य सेवा शुरू करने के बाद कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा संदीप कुमार को और इनका खर्चा कैसे चलता है और कैसे हम और आप इनके इस नेक कार्य में सपोर्ट कर सकते हैं। आप कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए बिग एफएम पर बिग हीरोज। मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज रिचा अनिरुद्ध के साथ। 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज रिचा अनिरुद्ध के साथ। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं हमारा खास वीकेंड शो बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और आज हमारे बिग हीरो हैं गांव के लोगों तक फ्री मेडिकल टेलीकंसल्टेशन पहुंचाने वाले डिजी स्वास्थ्य सेवा के फाउंडर
संदीप कुमार, जो कि उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के रहने वाले हैं। संदीप, एक बात बताइए, जब आपने डिजी स्वास्थ्य सेवा शुरू की तो किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको, और क्या लोगों ने भी आपको कहा कि भाई ये क्या काम कर रहे हो, क्या जरूरत है इस काम की? जी बिल्कुल। तो शुरुआती दौर में तो काफ़ी ज़्यादा समस्या आई कि लोग को इस बात पे भरोसा नहीं होता था कि डॉक्टर जो है दूर से हो करके कैसे हमारा इलाज करेगा। लोग का अभी भी ऐसा सोचना है कि जब तक डॉक्टर सामने ना हो, हमको सुई ना लगाए, इंजेक्शन ना लगाए, बॉटल ना चढ़ाए, तब तक हमारा इलाज नहीं हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है समस्या था। और जो कोविड के टाइम पर लोग इसको जो है कोविड के टाइम पर इसको लोगों ने एक्सेप्ट करा, और साथ में ही जब हम लोग लोगों से मिलते थे, लोगों को घर पे जा कर के उनको जो है जागरूक करते थे कि हमारे पास में जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, अगर आपको तकलीफ है कुछ तो आप उनसे जो है कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो इनिशियली दौर में तो बिल्कुल नहीं लोगों को भरोसा होता था, लेकिन हाँ, जब भी लोग का कंसल्टेशन हुआ, लोगों ने दवा लिया और उससे उनको फ़ायदा हुआ, तो काफ़ी वो लोग जा कर के काफ़ी लोगों को बताते थे, और उससे जो है धीरे धीरे लोगों का बिल्डअप हुआ भरोसा। और फिर अभी जिस सेंटर पे हम लोग जहाँ पे अपना शुरुआत करे थे संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से, वहाँ पर फर्स्ट मंथ में 36 हुआ था कंसल्टेशन। आज के डेट में जो है 1100-1200 कंसल्टेशन एक मंथ में होता है। तो इस तरह से जो है बदलाव आया है। और साथ में ही जब भी हम लोग सेंटर पे जो स्टाफ रखते हैं, वो भी जो है लोकल की कम्युनिटी से हम लोग हायरिंग करते हैं, तो उसमें भी ये चीज़ें देखा गया कि लोगों को टेक्निकल जो है नॉलेज उस स्तर पे नहीं था जो हमें रिक्वायरमेंट था। तो हम लोग ने उनको जो ट्रेन करा, एक एक चीज़ों को जो है बताया, और आज के डेट में है वो लोग बाकी सेंटर जो हमारे आते हैं उसमें वो लोग जा कर के देते हैं ट्रेनिंग। तो इस तरह का जो है बदलाव और एक्सेप्टेंस आया। देखिए, हमारे हर बिग हीरो हमसे यही कहते हैं कि बहुत तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन जो चीज़ उन्हें बिग हीरो बनाती है वो है उनकी जिद, वो हौसला, जो उन्हें अपना काम बंद नहीं करने देता, बल्कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, वो अपने सफ़र पर लगे रहते हैं, अपनी मेहनत करते रहते हैं और दुनिया को बदलने की कोशिश करते रहते हैं। यहाँ रुकूंगी एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद संदीप कुमार से जानेंगे कि कैसे हम और आप इन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए बिग एफएम पर बिग हीरोज। मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज, रिचा अनिरुद्ध के साथ।